नए साल के करीब आने के साथ ही 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कई अहम बदलाव लागू हो जाएंगे। ये बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई के तहत नए भुगतान नियमों तक रोजमर्रा जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे और इसका असर किसान कर्जों पर भी पड़ेगा। सबसे पहले मुख्य रूप से 6 बदलाव आपको बताते हैं। एलपीजी की कीमतों में बदलाव होगा। ईपीएफओ का नया नियम लागू होगा। यूपीआई 123 पे के नए नियम लागू होंगे। शेयर बाजार में समाप्ति नियम में बदलाव किया जाएगा। किसानों के लिए बिना गारंटी का कर्ज जो है वो लागू किया जाएगा। जीएसटी में बदलाव होगा। सबसे पहले बात एलपीजी की कीमतों में बदलाव की करें तो 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खाना पकाने और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करेंगी। हाल ही में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि 14 किलोग्राम वाले रसोई सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इन दरों में वृद्धि या बदलाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त विमान ईंधन की कीमतों में भी संशोधन देखने को मिल सकता है। अब बात ईपीएफओ के नए नियम की। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव पेश किया जाएगा। नए नियम के तहत पेंशन भोगी बिना किसी एडिशनल वेरिफिकेशन के जरूरत के पूरे भारत में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इस नियम से सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन निकासी आसान और अधिक सुलभ होने की उम्मीद है। बात करते हैं अब यूपीआई की। यूपीआई 123 पे के नए नियम की हम बात करेंगे। यूपीआई 123 पे जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, 1 जनवरी 2025 से अपनी लेन देन सीमा में वृद्धि करेगा। नई सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी। इस बदलाव से उपयोगकर्ताओं के लिए अपने फीचर फोन पर यूपीआई का उपयोग करके बड़े लेन देन करना अब आसान हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब शेयर बाजार समाप्ति नियम में बदलाव को लेकर, जहां पर सेंसेक्स 50 और यहीं बैंकेस की समाप्ति तिथियां 1 जनवरी से बदल जाएंगी। शुक्रवार को समाप्त होने के बजाय अब ये हर हफ्ते मंगलवार को समाप्त होगा। तिमाही और अर्धवार्षिक अनुबंध अब संबंधित महीनों के अंतिम मंगलवार को समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त नए नियम के अनुसार निफ्टी 50 मासिक अनुबंध गुरुवार को समाप्त होंगे। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए बिना गारंटी के कर्ज की हम बात करके भारतीय रिजर्व बैंक के एक नए नियम की बदौलत 1 जनवरी 2025 से किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए पात्र होंगे। इस बदलाव से 1 लाख से ज्यादा रुपए की पिछली सीमा बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े कर्ज आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी में क्या बदलाव होगा? जनवरी 2025 से व्यवसायों को जीएसटी पोर्टल एक्सेस के लिए एमएफए यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपनाना होगा। ओटीपी जैसे एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप के जरिए सुरक्षा को बढ़ाना होगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूबी यानी कि ई वे बिल केवल पिछले 180 दिनों में जारी किए गए दस्तावेजों के लिए ही बनाए जा सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और इनवॉइसिंग में अप टू डेट रिकॉर्ड सुनिश्चित होते हैं।